देखो यार, मैंने अपने कई सारे दोस्तों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और उन दोस्तों में मेरे कुछ सीनियर थे, उनमें मेरे कुछ जूनियर थे। एंड उन सभी से मैंने एक छोटा सा कॉमन सा क्वेश्चन पूछा, एक काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा। मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग अपने फ्यूचर में अपने आप को कहां पर देखते हैं। आप लोग अपने फ्यूचर में बनना क्या चाहते हैं? क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर कुछ और? ठीक है। तो पता है मोस्ट ऑफ भाई लोगों ने क्या आंसर दिया? उन लोगों ने मुझसे कहा कि यार इतनी टेंशन क्यों लेना, अभी तो हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है, सोच लेंगे फ्यूचर में क्या बनना है, जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन अब मैं तुमसे पूछता हूं। अब मुझे तुम बताओ कि तुम फ्यूचर में बनना क्या चाहते हो। क्या तुमने सोच लिया है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, या तुमने सोच रखा है कि मुझे इंजीनियर बनना है, या फिर मुझे आईआईटी क्रैक करनी है, मुझे नीट क्रैक करनी है? अगर सोच लिया है तो आई अप्रिशिएट यू, उसके लिए काफी ज्यादा तारीफ है तुम्हारी। लेकिन अगर तुमने अभी तक ये नहीं सोचा कि तुम्हें अपने फ्यूचर में बनना क्या है, या फिर अगर तुम ये सोच चुके हो बनना क्या है और उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो व्हाट आर यू डूइंग? वो बचपन में कहावत सुनी थी ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो अपनी कंडीशन वैसी मत कर लेना कि ना तो अपनी स्टडीज के ही रहो, ना अपने फ्यूचर के गोल के ही रहो। ठीक है। तो कुछ ऐसा देखो कि हाँ तुम्हारा जिसमें फ्यूचर हो, तुम अपने फ्यूचर को अचीव कर पाओ। चाहे तुम 9th में हो, चाहे तुम 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में। एक जो सिंपल सी बात है, एक कॉमन सी बात है, वो ये है, यू डोंट हैव एनी टाइम। अगर तुमको अभी भी लगता है ना कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय है अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए, ये सोचने के लिए कि मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है, तो तुम बिल्कुल गलत हो। क्योंकि तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है। एक बात बताओ, 10th में तो मान लो तुम्हारे पास सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन 11th में आते ही तुम्हें चूज करना पड़ता है कि तुम साइंस में जाओगे, आर्ट्स में जाओगे, या फिर कॉमर्स में जाओगे। अब वहां पर क्या चूज करोगे? क्या तुम आर्ट्स लेने के बाद साइंस कर लोगे, या फिर साइंस लेने के बाद आर्ट्स में चले जाओगे? इसलिए मेरे यार, अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुमको ये सोचना ही है कि तुमको अपने फ्यूचर में करना क्या है, तुमको अपने फ्यूचर में बनना क्या है। एक बात बताओ, जब तुम छोटी क्लास में थे ना, तो तुमने सोच के रखा था कि मुझे बड़े होकर पायलट बनना है, मुझे बड़े होकर इंजीनियर बनना है, मुझे बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनना है। लेकिन आज जब टाइम इतना क्लोज है, जब तुम्हारी 11th होने वाली है, अब तुम 12th में आने वाले हो, तुम्हारे सामने चॉइस है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें एस्ट्रोनॉट बनना है, तुम्हें पायलट बनना है। आज तुम्हारे सामने सारी चॉइसेस रखी हुई हैं। तो वाई यू आर कंफ्यूजिंग? तुम ये क्यों नहीं सोच रहे कि यही मेरा टाइम है? अभी भी तुमको बस यही लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में मैं सोच लूंगा। लेकिन वाई यू आर नॉट थिंकिंग कि इसके बाद यू डोंट हैव एनी चॉइस, कि तुम आगे करोगे क्या? ठीक है। इसलिए तुम्हारे पास अभी जो चॉइस है ना, वो तुम्हें आगे नहीं मिलने वाली। इसलिए अभी सोच लो कि तुम्हें अपने फ्यूचर में करना क्या है, बनना क्या है। ठीक है। एक बात बताओ, जो तुम लोग ये कहते हो ना कि फ्यूचर में सोच लूंगा, तब टाइम आएगा तब सोच लूंगा, ये बताओ फ्यूचर है क्या? विदाउट अ डेस्टिनेशन, विदाउट अ गोल, क्या फ्यूचर तुम्हारा फ्यूचर है? लाइफ तो अपनी सारी स्पेंड करते हैं, एक गरीब भी स्पेंड करता है और एक सक्सेसफुल पर्सन भी स्पेंड करता है। तो अब ये तुम सोच लो कि तुम्हें अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है, एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह या फिर एक नॉर्मल रूटीन की तरह। जॉब तो तुम्हारी लगनी ही है। अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें जॉब करनी है या फिर सक्सेसफुल होना है, अपनी लाइफ में कुछ बनना है। ठीक है। अगर केवल तुम सक्सेसफुल होते हो ना तुम्हारी लाइफ में, तो वो केवल तुम्हारी सक्सेस नहीं होती, तुम्हारे साथ जितने लोगों ने तुम्हारी हेल्प की होती है ना, उन सभी की सक्सेस होती है। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे गार्जियंस, तुम्हारे वो फ्रेंड जो हमेशा तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम्हारे वो टीचर जो हमेशा तुम्हें सपोर्टिव रहे हैं, जिन्होंने हमेशा तुम्हें सही बताया है, सही डायरेक्शन दी है, क्या उन लोगों की सक्सेस नहीं होगी? अब ये तुम्हें देखना है कि तुम अपने ड्रीम को चेस करे उस सक्सेस को पकड़ पाओगे, या फिर दूसरे लोगों की तरह पीछे ही रेस में गिर जाओगे। ठीक है। इसलिए अगर अभी तक ये नहीं सोचा ना कि फ्यूचर में तुम हो कौन, तुम्हें बनना क्या है, तुम्हें करना क्या है, तो यार तुम एक गलत ट्रैक पे हो। इसलिए अपने माइंड को ना बिल्कुल फ्री कर लो और ये एक बार सोच लो कि व्हाट इज योर रियल ट्रैक, तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हारा डेस्टिनेशन कहाँ है। ठीक है। और ये बताओ कि सक्सेस क्या है, कि तुम्हारे माइंड में एक छोटा सा थॉट आएगा कि मुझे सक्सेसफुल होना है। ठीक है। और अगले दिन तुम बिना स्ट्रगल किए, बिना मेहनत किए सक्सेसफुल हो जाओगे। तो एक बात बताओ, जब तुम खाना खाते हो तो क्या बिना स्ट्रगल ही खा लेते हो? उस खाने को चबाने के लिए ना तुम्हें अपने जबड़ों को हिलाना पड़ता है, उसके साथ स्ट्रगल करना पड़ता है कि जब तुम अपने सारा खाना चबा लो तब तुम्हारे पेट में जाए। वैसे ही एज अ स्टूडेंट, ठीक है, तुम्हें जितनी भी तुम्हारी नॉलेज है ना, को लेना पड़ता है थ्रू योर ब्रेन। यहाँ पर जो तुम्हारा जबड़ा है ना, वो क्या है? वो तुम्हारा ब्रेन है, और जो फूड है वो तुम्हारी है नॉलेज। ठीक है। अब वो तुम देख लो कि तुम उसे एब्जॉर्व करोगे या फिर बाहर छोड़ दोगे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुम अभी अपना फ्यूचर डिसाइड कर लो कि तुम्हें बनना क्या है। ठीक है। अपना टाइम लो, लेकिन इतना ज्यादा टाइम भी मत ले लेना कि जो तुम्हारा फ्यूचर का टाइमिंग है ना वही निकल जाए, तुम्हारी जो ट्रेन है ना तुम्हारे फ्यूचर की, वो आगे निकल जाए और तुम वहीं स्टेशन पर रह जाओ। ठीक है। इसलिए अपना टाइम लो, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं
कि तुम अपनी सक्सेस को छोड़ दो, ठीक है। इसलिए सबसे पहले तो ये सोच लो कि तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, और हाँ, ये कहना छोड़ दो कि मैं आगे अपने फ्यूचर में सोचूंगा कि मुझे बनना क्या है, मुझे अपने फ्यूचर में करना क्या है, ठीक है। ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड वर्ड लगता है कि तुमने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है कि तुम हो कौन, कहाँ जाने वाले हो, कहाँ तुम्हारी डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, गो अहेड एंड चेज योर ड्रीम, एंड लास्ट में आकर जब सक्सेसफुल हो जाओ ना, तो उन लोगों से जरूर मिलना जिनकी वजह से तुम आज सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो देखो, अगर इस वीडियो में तुम थोड़े भी मोटिवेटेड हुए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।